हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फाउंडेशन कोर्स का क्लास 1 है, इसमें कि अल्फाबेटिकल सीरीज करने वाले हैं और बेसिक से लेकर एडवांस सारा कुछ करने वाले हैं हम इसमें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला आता है सीरीज बेस्ड, ठीक है। सीरीज बेस्ड, जिसमें कि आपको या तो अल्फाबेट दिए हुए रहेंगे या आपको नंबर्स दिए हुए रहेंगे या आपको अल्फाबेट्स, नंबर एंड सिंबल तीनों ही दिए हुए रहेंगे। मिक्स सीरीज रहेगी, ठीक है। तो पहला टाइप ये होता है। फिर सेकंड में आपको पेयर फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेयर फॉर्मेशन, जिसमें कि आपको या तो कुछ वर्ड, कोई एक वर्ड दे देगा या कोई एक नंबर दे देगा, जिसमें कि आपको बताना हो कितने पेयर ऑफ वर्ड्स या कितने पेयर ऑफ नंबर्स बन रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट या फिर नंबर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। फिर एक आता है नंबर सीरीज, जिसमें कि आपको थ्री थ्री डिजिट्स के 4 से 5 सेट्स दिए जाते हैं नंबर्स के। कभी कभी 6 भी हो जाते हैं, ठीक है। 4 से 6 सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए रहते हैं थ्री थ्री डिजिट के। उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एक आता है वर्ड सीरीज, जिसमें कि 3 to 5 अल्फाबेट्स के 4 से 5 सेट्स दिए जाते हैं आपको। 3 to 5 सेट्स वाले वर्ड के 4 से 5 सेट दिए जाते हैं आपको। उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? तो एक होता है कंडीशन बेस्ड, ये प्री और मेंस दोनों में आता है। और एक होता है स्टेप बेस्ड, ये मेंस का टॉपिक है, स्टेप बेस्ड, ठीक है। तो ये प्री और मेंस दोनों में आ जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से हम इसी पैटर्न में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम ये दोनों कवर करने वाले हैं, सीरीज बेस्ड जिसमें कि हम अल्फाबेट और मिक्स सीरीज करने वाले हैं, और एक पेयर फॉर्मेशन वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सीरीज और वर्ड सीरीज करेंगे। फिर कंडीशन बेस्ड एंड स्टेप बेस्ड करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप सभी को मैं कुछ बेसिक नॉलेज दे दूं, जैसे कि जो भी नंबर सीरीज रहती है उसमें ये लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है। राइट साइड, आपको कुछ इस टाइप के नंबर सीरीज मिल जाएगी, जैसे कि A23X@V5#6, इस टाइप का वो कुछ सीरीज रहेगी, ढेर सारी, ठीक है। अब इसमें आपको लेफ्ट से बोलेगा तो आप इस साइड से जाएंगे और राइट से बोलेगा तो आप इस साइड से आएंगे, ठीक है। और कुछ बातें होती हैं, जैसे कि अगर आपको फॉलोड बोल रहा है मतलब ठीक बाद वाले, ये सभी नंबर ए को फॉलो कर रहे हैं, ये सभी जितने भी ए को फॉलो कर रहे हैं, ये टू को, बाकी उसके बाद वाले सारे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इमिडिएटली फॉलोड बोलेगा तो आप उसके ठीक बाद वाले को लेंगे, ठीक है। तो फॉलोड मतलब बाद में, ठीक है। प्रिसीडेड मतलब, प्रिसीडेड इसका मतलब क्या होता है? पहले। इमिडिएटली प्रिसीडेड मतलब ठीक पहले, जैसे कि एट द रेट के ठीक पहले इमिडिएटली प्रिसीडेड में कौन है? एक्स है, ठीक है। और फॉलोड कौन है? वी है। वी इज फॉलोड, सॉरी, एट द रेट इज फॉलोड बाई वी एंड एट द रेट इज प्रिसीडेड बाई एक्स, इस टाइप का आपको देगा। और कुछ बातें होती है, जैसे कि अगर आपको बोला कि फिफ्थ टू द राइट ऑफ समथिंग, कोई अल्फाबेट बोल दिया आपको, ठीक है। मान लीजिए वी के बोला है कि थर्ड टू द राइट ऑफ सेकेंड टू द लेफ्ट, इस टाइप का आपको बोलेगा। तो अगर आपको लेफ्ट लेफ्ट बोला है, ठीक है, या आपको राइट राइट बोला है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन में आपको कुछ बोला है लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट, तो इन दोनों में हम माइनस करते हैं। और अगर आपको लेफ्ट राइट बोला है या फिर राइट लेफ्ट बोला है, इन दोनों में हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं हम आगे क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे इसको। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को। तो पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी बीज आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज
विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय वॉवेल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। तो ये आपको सीरीज दी गई है ABCD करके, ढेर सारे अल्फाबेट आपको दिख रहे होंगे इसमें। इसमें बोला है कि ऐसे कितने भी हैं, हाउ मेनी बीज आर देयर, ऐसे कितने भी हैं इस सीरीज में, विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय वॉवेल, मतलब इसके ठीक पहले एक वॉवेल हो और इमीडिएटली फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, और ठीक बाद एक कॉन्सोनेंट हो। तो ऐसे भी कितने इसके ठीक पहले वॉवेल और ठीक बाद कॉन्सोनेंट हो। तो हमें क्या चेक करना है, वॉवेल, बी और कॉन्सोनेंट। तो हम इस सीरीज में देखेंगे कि यहाँ पे वॉवेल है, उसके बाद बी है और फिर कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो एक ये वर्ड हम काउंट कर लिए, ये वाला बना पेयर। फिर क्या है, फिर बी तो वॉवेल नहीं है, तो बी यहाँ पे लेंगे नहीं, ये बी भी वॉवेल नहीं है। फिर नेक्स्ट वॉवेल सर्च करेंगे हम, यहाँ पे वॉवेल, बी और कॉन्सोनेंट है, तो ये दूसरा हो गया हमारे पास। फिर हम वॉवेल सर्च करेंगे, तो यहाँ पे वॉवेल के बाद बी नहीं है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे वॉवेल के बाद बी नहीं है, तो इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ वॉवेल के बाद बी होगा उसे ही काउंट करेंगे। यहाँ पे वॉवेल के बाद बी नहीं है तो हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे वॉवेल के बाद बी नहीं है तो हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ वॉवेल के बाद बी नहीं है तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर बने हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ दो पेयर बने इसमें कि वॉवेल, बी और कॉन्सोनेंट बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपको बोला है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल। तो कॉन्सोनेंट ऐसे कितने हैं जिसके ठीक पहले वॉवेल है। तो हम क्या सर्च करेंगे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट का एक बना, यहाँ पे वॉवेल है नहीं, कहाँ कहाँ और वॉवेल है, यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट का दूसरा पेयर बना। फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट है नहीं, वॉवेल वॉवेल का बना है। फिर यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट का तीसरा पेयर बना, वॉवेल कॉन्सोनेंट चौथा पेयर बना, वॉवेल कॉन्सोनेंट पांचवा पेयर बना। इस तरह से हम सर्च करेंगे। यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट छठा पेयर, फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट सातवां पेयर, फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट आठवां पेयर। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि क्या है, तो 1 2 3 4 तो नहीं बना और नन भी नहीं बना है। टोटल कितने पेयर बने, मोर देन 5। तो कॉन्सोनेंट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वॉवेल, मतलब कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वॉवेल कितने सीरीज है, ऐसा कितने पेयर्स हैं, तो टोटल 8 पेयर्स बने हैं। तो मोर देन 5 आंसर टिक करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला है इफ ऑल द वॉवेल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव सीरीज विच लेटर इज सिक्स्थ फ्रॉम राइट हैंड। अगर सारे के सारे वॉवेल को हम इसमें से ड्रॉप कर दें, गिरा दें, तो राइट हैंड से सिक्स्थ कौन सा लेटर आएगा। सबसे पहले देखिए राइट हैंड बोला है, मतलब हम इस साइड से आएंगे और जो भी वॉवेल्स होंगे उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखिए एक वॉवेल यहाँ पे है, एक वॉवेल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। जहां जहां वॉवेल्स हैं उसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब एग्जाम का क्या अप्रोच रहेगा, इसमें तो हम यहाँ पे ऐसे कट कर दिए क्योंकि मेरे पास पेन है, मैं कट कर दे रहा हूँ। बट एग्जाम में तो आपके पास ऐसा स्क्रीन पर कट करने का नहीं रहेगा, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इससे तो पहले हम मिटा दें। अब देखिए एग्जाम में क्या रहेगा आपके पास कि आपको सिर्फ ये सीरीज मिलेगी और आपसे पूछा जाएगा अगर सारे वॉवेल्स को ड्रॉप कर दे तो राइट से सिक्स्थ पे कौन सा लेटर आएगा। तो जो भी वॉवेल्स आएगी उसे हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 इसे हम काउंट नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। 3 4 फिर इसे काउंट नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। इसे काउंट नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे। फिर 5 इसे काउंट ना करके इसे काउंट करेंगे। तो 6 पे कौन सा आ रहा है, सिक्स्थ पे राइट हैंड से बी आ रहा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही अप्रोच रहेगी एग्जाम में कि राइट हैंड से जाएंगे हम और जो भी वॉवेल्स आते जाएंगे उसे हम छोड़ते जाएंगे और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को काउंट करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके पहले हम बेसिक अप्रोच दिखाते हैं। विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये है क्वेश्चन। तो हम लेफ्ट हैंड से पहले सेवेंथ लेटर काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये आया। फिर इसके फिफ्थ टू द राइट, इसके राइट में फिफ्थ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 आ रहा है हमारा आंसर ए। बट ये अप्रोच एग्जाम में रहेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा बोल दिया कि 8 टू द राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऐसा बोल दिया, तो आपको काउंट करने में बहुत समय लग जाएगा। बट इसका एक बेसिक सा अप्रोच क्या है, नॉर्मल अप्रोच है कि अगर आपको राइट लेफ्ट ये जो है आपको इस पे पहले ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, तो उसके पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि अगर सेम रहे, लेफ्ट लेफ्ट रहे या राइट राइट रहे। ठीक है, अगर सेम रहेगा तो हम माइनस करते हैं दोनों नंबर्स को। ठीक है, सेम रहा तो हम माइनस करेंगे। और अगर राइट लेफ्ट रहे या लेफ्ट राइट रहे, डिफरेंट है यहाँ पे, तो अगर डिफरेंट रहे तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, एक और याद रखने का तरीका है कि आप सभी ने मैग्नेट तो देखा ही होगा।
मैग्नेट में क्या होता है कि अगर सेम पोल रहता है, सेम पोल मतलब कि अगर यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है और यहाँ पे भी नॉर्थ पोल है, सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करता है, दूर भेजता है, ठीक है। और दूसरा रहता है कि अगर अपोजिट पोल रहे, ठीक है, डिफरेंट पोल रहे, मतलब यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है और यहाँ पे अगर साउथ पोल रहे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, नजदीक आता है, ठीक है। तो जब अट्रैक्ट करता है तो हम प्लस करेंगे, मतलब अगर अलग अलग यहाँ पे रहा, राइट और लेफ्ट रहा या लेफ्ट और राइट रहा, तो हम प्लस करेंगे, और लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट में माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखते हैं कि विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो टू किससे है, फिफ्थ लेटर राइट से, ठीक है, राइट हैंड से फिफ्थ है, और सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लिखे हम, फ्रॉम लेफ्ट से सेवन। अब ये देखिए राइट और लेफ्ट है, राइट लेफ्ट से क्या था, डिफरेंट है, तो हम प्लस करते हैं, तो इन दोनों को प्लस किए, 7 प्लस 5 12 आ गया। अब डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा कि हम लेफ्ट से लेंगे या राइट से लेंगे, तो जिसके साथ फ्रॉम लगा हुआ है वही डायरेक्शन हम लेंगे। तो फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है, लेफ्ट के साथ लगा हुआ है, देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो हम लेफ्ट से 12 लेटर काउंट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो यही हमारा ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाली अप्रोच रखनी है एग्जाम में, ताकि सॉल्व करना ज़्यादा इजी रहे। अब देखिए कैसे इजी रहेगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे रहता क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहता कि विच लेटर इज नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, बताया था कि अगर सेम रहे, लेफ्ट लेफ्ट रहे या राइट राइट रहे, तो क्या होता है, माइनस होता है, इन दोनों में हम करेंगे माइनस। तो अब देखिए यहाँ पे नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड बोला है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट, यहाँ पे भी लेफ्ट, टू भी लेफ्ट है और फ्रॉम भी लेफ्ट है, तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, और दोनों के साथ जो नंबर्स है उसे हम लिख लेते हैं, तो 9 और 5। अब दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस करें तो आएगा 4, और डायरेक्शन किधर से लेंगे, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से जो फोर्थ एलिमेंट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, सी आंसर हो जाएगा। यही अगर आप दूसरे अप्रोच से जाते हैं कि नाइन्थ टू द लेफ्ट ऑफ, तो आप पहले नाइन्थ एलिमेंट काउंट करते, फिर उसके लेफ्ट में फिफ्थ एलिमेंट आते, तो भी सी आता, बट ये जल्दी बनाने का तरीका है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको नंबर, सिंबल और अल्फाबेट तीनों ही इसमें रहेंगे। तो अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर प्रेजेंट इन द एबव सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। फॉलोड मतलब मैंने बताया था कि बाद में, और प्रीसीडेड मतलब पहले, ठीक है। तो हाउ मेनी सिंबल्स आर प्रेजेंट इन द एबव सीरीज, क्या बोला है, सिंबल बोला है, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, जिसके ठीक बाद नंबर हो, और प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, उसके ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। यहाँ पे इमीडिएटली प्रीसीडेड आएगा, ठीक है, इमीडिएटली प्रेसिडेंट, जिसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमें क्या सर्च करना है, कॉन्सोनेंट, सिंबल और नंबर, इसका जो भी पेयर बनेगा उसे हम काउंट करेंगे। तो कॉन्सोनेंट यहाँ पे कॉन्सोनेंट, सिंबल और नंबर, एक ये पेयर हमें मिल गया कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर का। दूसरा कॉन्सोनेंट सिंबल, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। फिर कॉन्सोनेंट सिंबल नहीं तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट सर्च करेंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट मिला, कॉन्सोनेंट से सिंबल मिला, लेकिन सिंबल के बाद नंबर नहीं है तो हम इसे काउंट नहीं करेंगे। कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह से हम देखते जाएंगे, कॉन्सोनेंट ये वॉवेल है तो इसे काउंट नहीं करेंगे, कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल नहीं है, कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल नहीं, यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल है लेकिन वॉवेल आ गया, नंबर नहीं है, तो इसे भी काउंट नहीं करेंगे। तो जहां जहां कॉन्सोनेंट सिंबल और नंबर होगी, कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर जहां जहां होगा उसे हम काउंट करेंगे। तो कॉन्सोनेंट नंबर है, कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर नहीं है, कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल है। आपको चाहिए क्या, कॉन्सोनेंट सिंबल और नंबर, तो टोटल कितने ऐसे पेयर बने कॉन्सोनेंट सिंबल नंबर के, 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आपको इसी तरह से काउंट करते चलना है कितने कॉन्सोनेंट सिंबल और नंबर बन रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 13th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। तो नाइन्थ से हम लेफ्ट से नौवा एलिमेंट देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइन्थ एलिमेंट ये हो गया लेफ्ट से, और 13 एलिमेंट राइट हैंड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ये 13 एलिमेंट हो गया। अब इनके बीच में कितने नंबर, कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हम चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर आपके पास 11 आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इसको 2 से डिवाइड दीजिएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 5.5। तो इसके ठीक बाद वाला नंबर ले लेंगे, सिक्स नंबर जो होगा
या सिक्स्थ एलिमेंट जो होगा आपका वो आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से काउंट करते हैं छठा एलिमेंट, 1 2 3 4 5, ये छठा एलिमेंट है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, अब इसके दोनों ही साइड में यहाँ तक और यहाँ तक छः छः एलिमेंट आ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बीच में हमारा क्या हो गया, बीच में 7 हो गया, तो 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, 7 आएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बट उससे पहले एक और चीज जान लीजिए कि अगर ऑड नंबर आया था तो हम 2 से डिवाइड करके 1 प्लस कर दिए, बट अगर इवन नंबर होता तो इवन डिजिट अगर आते हैं उनके बीच में तो काउंट क्या आता हमारा, मान लीजिए काउंट आता 12, तो 12 में हम क्या करते हैं कि बाई 2 करते हैं तो आता 6, तो 6 और 7 दोनों ही एलिमेंट हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में दो आंसर हो जाता, बोथ सिक्स्थ एलिमेंट और सेवेंथ एलिमेंट दोनों ही हमारा आंसर होता। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज सेवेंथ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट और राइट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट राइट, लेफ्ट के साथ 2 है और राइट के साथ फ्रॉम है। लेफ्ट के साथ नंबर कौन सा है, लेफ्ट के साथ 7th है और राइट के साथ 6th है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे क्योंकि डिफरेंट है, डिफरेंट वाले में सम होता है। तो 6 + 7 क्या होगा, 13 होगा। और किधर से देखेंगे हम, फ्रॉम राइट हैंड से, तो राइट हैंड से 13 एलिमेंट देखेंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो राइट से 13 काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, तो हमारा आई आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आप खुद से बनाइएगा, होमवर्क क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या हुआ है, लेफ्ट और लेफ्ट दिया है, तो लेफ्ट लेफ्ट तो आप माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा आप जरूर कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या बोला है, इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द एबव सीरीज विच एलिमेंट इज एट्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अगर सारा का सारा हम सिंबल को ड्रॉप कर दें तो लेफ्ट से 8वां एलिमेंट कौन सा होगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, हम सीधे काउंटिंग शुरू करेंगे और जहां जहां सिंबल आएंगे उसे हम छोड़ते जाएंगे। तो 1 यहाँ पे हो गया ये, फिर ये सिंबल स्किप करेंगे, ये दूसरा एलिमेंट, सिंबल स्किप करेंगे, तीसरा एलिमेंट सिंबल से स्किप करेंगे, ये चौथा एलिमेंट, पांचवा एलिमेंट, छठा एलिमेंट, ये सातवां क्या है, सिंबल स्किप करेंगे, तो यहाँ पे सातवां ये हो जाएगा। आठवां में क्या आ रहा है, एट्थ एलिमेंट हमारा लेफ्ट हैंड से 6 आ रहा है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसका अप्रोच यही रखिएगा कि सीधे सीधे जहाँ पे सिंबल आते जा रही है उसे आप स्किप करते जाइए, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब पेयर फॉर्मेशन वाला आ गया, ठीक है, कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन एम्प्लॉयमेंट ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से ये जो एम्प्लॉयमेंट है इसमें ऐसे कितने पेयर ऑफ वर्ड बन रहे हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में भी उतने ही दूरी पे आते हैं जितना इसमें भी आ रहे हैं। अब देखिए इसे कैसे करेंगे हम, इसे करने के लिए हम यहाँ से ई से हम अल्फ़ाबेट्स पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ई के बाद क्या आता है, एफ, जहाँ पे हम जो बोल रहे हैं और यहाँ पे जो लेटर लिखा हुआ मैच करेगा उसे हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो ई से काउंट करते हैं, FGHIJK LMN, जो मैंने बोला वो हमें मुझे याद दिखा नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो हम उसे स्किप करेंगे। अगला देखेंगे MN, दोनों साइड देखेंगे, फिर यहाँ से MNOPQRSTU, जो बोले वो लिखा दिखा नहीं। फिर P से QRSTUVW मिला नहीं। L से LMNO नहीं मिला, LMNOPQR नहीं मिला। O से OPQRS टी बोला और टी लिखा हुआ दिख गया तो हम पहला काउंट कर लेंगे इसे, ठीक है, एक बना। ओ से लेके टी तक मिला, एक बना, ये वाला, ठीक है। फिर वाई से जेड, जेड से आगे हम बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। एम से NO, ओ बोला और ओ लिखा हुआ दिख गया तो सेकंड पेयर हमें मिल गया एम से ओ, इस साइड में, ठीक है। फिर आगे हम काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि हमें मिल गया तो हम छोड़ देंगे, MNO, फिर PQRS, जो बोले वो दिखा दिखा नहीं, ठीक है। फिर वाई जेड हो गया, एम से ओ हो गया, ठीक है। अब ई से चेक करते हैं, EFGHIJKL, जो बोले वो लिखा दिखा नहीं। एन से NO नहीं मिला, NOPQRSTUV नहीं मिला। फिर टी से TUVWXYZ, तो टोटल कितने वर्ड्स, टोटल कितने पेयर्स बन रहे हैं, 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।
इसी तरह से हमें देखना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यही फॉर्मेशन वर्ड में निकालना है, ठीक है। FORMATION, काउंट करेंगे फिर से F से, और F से ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। FGHIJKLMN, N बोला और N लिखा हुआ दिख गया तो हम उसे काउंट कर लेंगे, ठीक है। फिर OP नहीं दिखा, दोनों साइड जाएंगे। O से PQRSTUV नहीं मिला कोई। RST, R से STUVWX नहीं मिला। MNO, O बोले और O लिखा हुआ दिख गया तो दूसरा पैर हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। O से P होगा नहीं। फिर MNOPQR नहीं मिला। ABCDE, ABCDE जो बोले वो लिखा दिखा नहीं। TUVWXY, TUVW नहीं मिला। IJKLMNO, IJK नहीं मिला। OPQRSTUV नहीं मिला, OP नहीं मिला। LMN के बाद O आया, N के बाद O, तो तीसरा में दिख गया O। फिर PQRST हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता था कि N के बाद कोई O से कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो टोटल कितने पेयर बने? उस केस में टोटल 3 पेयर्स बने, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ये फेसबुक, ये होमवर्क क्वेश्चन, इसे आप खुद से करिएगा कि कितने पेयर ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। फेसबुक का कमेंट में जरूर बताइएगा। ट्विटर का TWITTER, फिर से आप ऐसे ही काउंट करेंगे, तो इसे भी आप होमवर्क में ले लें। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। किचन, चलिए किचन में बना के बता देता हूँ। KITCHEN, ठीक है। के से हम काउंट करेंगे तो के के बाद क्या आता है? LMNOPQ नहीं मिला। आई से जे, KLMN, N बोले और N लिखा हुआ दिख गया, एक आया। TUVWX नहीं मिला। CDEF, E बोले और E लिखा हुआ दिख गया, दूसरा पेयर। F के बाद G तो आएगा नहीं, ठीक है। फिर HIJKL, नहीं दिखा। EFGHI, I बोले और I लिखा हुआ दिख गया, तीसरा पेयर J, ठीक है। EF नहीं मिला। फिर NOPQRST, तो टोटल कितने पेयर बने? टोटल 3 पेयर्स बने इसमें, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। माइक्रोस्कोप भी होमवर्क है, ठीक है। माइक्रोस्कोप भी घर से। तो टोटल आपको कितने क्वेश्चन होमवर्क मिले? 4 से 5 क्वेश्चन मिले। सभी को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए, ये डिजिट वाला है। डिजिट वाला कैसे सॉल्व करें? जो नंबर हमें दिया हुआ है 653829317, फिर से हम उसी तरह से नंबर्स काउंट करना शुरू कर देंगे। 6 के बाद क्या आता है? 789, जो बोले वो लिखा हुआ दिखा नहीं लेंगे। 5 के बाद 6, एक मिला। 5 से 6, 7, 8, 9, दो हो गया, 9 भी दिख गया हमें। फिर 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। 8, 9, 8, 9 नहीं मिला। 2 से 3, 4, 5, 5 बोले और 5 दिख गया तो यहाँ आ गया। और 2 से 3, 4, 5, 6 भी दिख गया तो इसे भी काउंट करेंगे, चौथा पेयर भी बना हमारा। 2 से 3, 4, 5, 6 नहीं दिखा। 9 से जाएंगे नहीं आगे, ठीक है। फिर 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं दिखा। 3 से 4, 5 नहीं दिखा। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मिला। 1 से 2 नहीं मिला। फिर 7, 8, 9 नहीं मिला। टोटल कितने पेयर बन रहे? टोटल 4 पेयर बन रहे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप जस्ट यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।